नमस्ते, मेरा नाम जितेंद्र कुमार भावसार है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंदाला जिला खरगोन की हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ हूँ। मेरा सौभाग्य है कि विभाग द्वारा ग्रुप स्पीकिंग सभी बच्चों को बताने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे जो आज विधा दी गई है वो SGFI में संचालित विधा रोप स्पीकिंग के बारे में मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त विवरण देना चाहता हूँ। SGFI में रोप स्पीकिंग वर्ष 2006-07 में सम्मिलित हुआ था और इसने 65वीं SGFI प्रतियोगिता में मेडल की स्थिति में 186 गोल्ड मेडल जीत करके पूरे भारत में सारे खेलों को मिला करके 186 गोल्ड जीते थे। उसमें रोप स्पीकिंग का भी बहुत अच्छा योगदान था। साथ ही रोप स्पीकिंग की खास बात यह है कि ये कहीं भी और कभी भी इसको जंप कर सकते हैं। रोप स्पीकिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया RSFI की स्थापना 1996 में हुई, जिसके मध्य प्रदेश रोप स्पीकिंग के सचिव श्री शैलेंद्र शुक्ला जी के मार्गदर्शन में संचालित हो रही है। रोप स्पीकिंग के इतिहास के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। रोप स्पीकिंग के बारे में सर्वप्रथम चीन में राष्ट्रीय नववर्ष उत्सव पर मिलता है, जहां इसे एंड्रेड रोप जंपिंग शतांश रस्सी कूद कहा जाता है। रस्सी कूद दोनों हाथों से पकड़ करके सिर के ऊपर से निकालते हुए दोनों कोहनियों को शरीर से सटा करके जंप किया जाता है। रस्सी कूद इंडोर अथवा आउटडोर दोनों स्थिति में खेल के रूप में अभ्यास किया जाता है। रस्सी कूद के अलावा किसी भी प्रकार के अन्य तकनीकी सामग्री की आवश्यकता रस्सी कूद में नहीं होती है। रोप स्पीकिंग से ही हम जंप कर सकते हैं। इसमें बहुत कम इक्विपमेंट लगते हैं। रस्सी कूद के संबंध में कहा जाता है कि 10 मिनट अगर हम रोप जंप कर लें और 8 मिनट की दौड़ करें और 15 मिनट की जॉब स्टेप करें तो 10 मिनट की रोप जंप से ही हमारा शरीर का पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए, अन्यथा इसके मांसपेशियों में खिंचाव आने की पूर्ण संभावना होती है। रोप स्पीकिंग के जो तकनीकी रूप से शब्दावली है वो शब्दावली एकल जंप, डबल अंडर, युगल, बेसिक जंप, अल्टरनेट फुट जंप इत्यादि इसमें है। सबसे महत्वपूर्ण बात रोप स्पीकिंग में ये है कि इसकी सतह जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये हमारा इंडोर का मैदान है, जिसमें चारों ओर से पेड़ की मार्किंग की गई है। ये जो एरिया होता है वो 4x4 मीटर का एरिया होता है। इसी के अंदर स्पीकर्स को जंप करना पड़ता है। सभी प्रतियोगिता में ये अनिवार्य रूप से नियम है। इसकी सतह की मैं बात कर रहा था तो सबसे अच्छी जो सतह होती है वो लकड़ी की फर्श होती है। ये सबसे उपयुक्त होती है स्पीकर्स के लिए। उसके बाद में रबर युक्त सीट जो होती है उसके ऊपर भी जंप कर सकते हैं। टाइल्स या मार्बल के ऊपर भी हम जंप कर सकते हैं। इंडोर आउटडोर में कारपेट पे भी हम जंप कर सकते हैं। सीमेंट युक्त सतह पर भी जंप कर सकते हैं। मृदा रॉक के ऊपर भी हम हमारा जंप कर सकते हैं। परंतु जो लकड़ी की फर्श होती है वो सबसे अच्छी फर्श रोप स्पीकिंग जंप के लिए मानी जाती है। SGFI में रोप स्पीकिंग में जो संचालित विधाएं हैं उसके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसमें पहली जो इवेंट होता है वो मैं आपको पहले
जो 9 इसमें ACFI में संचालित विधाएं होती है मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। सर्वप्रथम होती है 30 सेकंड स्पीड। 30 सेकंड स्पीड से द्वारा हम जंप कर सकते हैं। उसके बाद में आती है दूसरी आती है अगली सेकंड 30 सेकंड डबल अंडर स्पीड। इसमें व्यक्ति एक बार जंप करके 2 बार अपने पैरों को नीचे से निकालता है। मैं सारी विधाओं का नाम लेकर के एक आपके सामने प्रैक्टिकल रूप करके बताऊंगा। तीसरी जो आती है वो इंडोरेंस, जो कि पार्टिसिपेंट को 3 मिनट कंटिन्यू जंप करनी पड़ती है। उसके बाद में जो अगली स्टेप आती है वो आती है व्यक्तिगत फ्री स्टाइल। व्यक्तिगत फ्री स्टाइल में एक ही लड़का या लड़की अपनी विधा को बताता है। मैं एक बात और बता दूं आपको इसमें कम से कम इंटरनेशनल लेवल पर 1000 से अधिक रोप स्पीकिंग जंप की फ्री स्टाइल की जंप होती है, वो बच्चा सीखता है। इसके अलग अलग लेवल होते हैं, लेवल 1 2 3 4 5 5 स्टेप तक ये जाती है। और अगली जो इवेंट होती है 5वीं 30 सेकंड स्पीड रिले। स्पीड रिले में 4 खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि नाम ही इसका रिले है। 4 खिलाड़ियों द्वारा ये प्रतियोगिता संपन्न होती है। उसके बाद में फिर अगला छठा स्टेप आती है, छठी जो विधा आती है वो आती है डबल अंडर रिले। इसके बाद में 7वीं जो आती है वो डबल डच रिले, डबल डच फ्री स्टाइल, जो कि 3 खिलाड़ियों द्वारा संचालित होती है। और उसके बाद में आती है आपकी अंतिम जो विधा होती है वो टीम फ्री स्टाइल। सर्वप्रथम मैं आपको स्पीड रोप के जंप कैसे की जाती है वो आपको मैं थोड़ा सा डेमो बताना चाहता हूँ। और मेरे साथ में नेशनल प्लेयर हमारी गरिमा गुप्ता जी है, दोनों एक साथ जंप कर रहे हैं। जंप किस प्रकार से करते हैं ये भी आप देखिए। प्लस स्टार्ट से 2 स्टॉप। इसके बाद में अगली जो विधा मैंने आपको बताई थी वो बताई थी डबल अंडर। डबल अंडर के लिए पार्टिसिपेट हमारे नेशनल प्लेयर कुमारी वैष्णवी मंडलोई आ रही है। तो आपको डबल अंडर किस प्रकार से होती है इसका डेमो करके बता रही है कुमारी वैष्णवी। यस लो स्टार्ट। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, एक बार जंप लेने के पश्चात वैष्णवी 2 बार पैरों के नीचे से रस्सी को निकाल रही है। यहाँ से देखिए स्टॉप। इसके बाद में ACFI में जो अगली विधा होती है वो होता है इंडोरेंस। इंडोरेंस में पार्टिसिपेंट स्टेट प्लेयर कृष्णा चौबे आपके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें 3 मिनट तक कंटिन्यू जंप होती है। यस कृष्णा स्टार्ट। स्टॉप। ये कंटिन्यू 3 मिनट तक चलती है, जिसमें कि हमारे खिलाड़ी करीबन 450 से पौने 500 तक 475 तक 3 मिनट में इतनी रोप निकालते हैं। उसके बाद में अगली जो ACFI में विधा होती है वो फ्री स्टाइल होती है, जो कि नेशनल प्लेयर कुमारी भूमिका चौहान लेकर के आपके सामने आ रही है। कुमारी भूमिका चौहान यस में बिगी। ये फ्री स्टाइल जो होती है वो म्यूजिक के द्वारा संचालित होती है। इसमें भी खिलाड़ी अपनी अलग अलग विधा का प्रदर्शन करते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इसके बाद में ये जो जितनी भी विधाएं थी ये सारी विधाएं इंडिविजुअल थी, व्यक्तिगत थी। इसके बाद में जितनी भी विधाएं आपके सामने जो आ रही है वो टीम के रूप में आती है। इसके बाद में 4 बालिकाओं को मैं यहाँ पर एरिना में खड़ा कर रहा हूँ। हम जहाँ पर खड़े हैं इसको एरिना बोलते हैं। एरिना में 4 खिलाड़ियों द्वारा प्रदर्शित होता है। ये 4 खिलाड़ी वहाँ पर खड़े हो चुके हैं। रिले, स्पीड रिले पहले एक बालिका द्वारा स्टार्ट होता है और उसमें 3 खिलाड़ी नीचे बैठ जाते हैं। यस फर्स्ट आ रही है वेदिका गुप्ता। यस स्टार्ट। स्टॉप।
जैसे ही इसमें स्विच शब्द बोला जाता है, अगला खिलाड़ी खड़ा हो जाता है और अगला खिलाड़ी स्टार्ट कर देता है। जब दूसरा जंप लेता है तो तीसरा खिलाड़ी 20 सेकंड के बाद में स्वतः ही खड़ा हो जाता है। स्विच शब्द के बाद में अगला पार्टिसिपेट जंप करता है। जैसे कि अभी आपने देखा ये खिलाड़ी द्वारा रोक छूट गई थी, इसका डिसएडवांटेज खिलाड़ी को होता है, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। स्टॉप। ये 4 खिलाड़ियों द्वारा आपको ये बताया गया कि स्पीड रिले किस प्रकार से होती है। ये जो आपको मैंने डेमो बताया है, ये एक इंटरनेशनल प्रतियोगिता में जिस पास होता है वही आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके बाद में हमारे 4 अन्य खिलाड़ी आ रहे हैं जो कि आपको डबल अंडर रिले के बारे में डेमो करके बताएंगे। इसमें गरिमा वैष्णवी और कृष्णा चौबे और वैष्णवी आ रही है। यस, 3 खिलाड़ी इसमें भी पहले नीचे बैठ जाते हैं। यस, गरिमा स्टार्ट ले रही है। गरिमा यस, स्पीकर रेडी सेट गो। डबल अंडर बीटा में एक पैर एक बार जंप करके 2 बार रोकने का स्टॉप। इसके बाद में वैष्णवी स्विच, अगले प्लेयर जंप लेता स्विच के पश्चात। स्टॉप। यस, स्टॉप। इसके बाद में जो आ रही है स्पीड डबल डच स्पीड रिले के लिए मैं 4 बालिकाओं को यहाँ पर पुकार रहा हूँ। आपके समक्ष डबल डच स्पीड रिले बमनाला हाई सेकेंडरी की बच्चा लेकर के प्रस्तुत हो रही है। यस, स्पीकर रेडी सेट गो। ये दोनों रस्सियों के बीच में जंप हो रहा है। स्टॉप। इसके बाद में अगली जो विधा है वो डबल डच फ्री स्टाइल। दोनों रस्सियों के बीच में फ्री स्टाइल कैसे की जाती है ये बता रही है हमारी भूमिका। स्टॉप। डबल डच फ्री स्टाइल। स्टॉप। अब आपके सामने जो आखिरी इवेंट आ रहा है वो टीम फ्री स्टाइल का आ रहा है। ये चारों बच्चे टीम फ्री स्टाइल के लिए तैयार हैं। यस, यू में बिगिन। एक साथ चारों जन करते हैं। स्टॉप। क्या बोल रहे हैं?